अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वक्कास हबीब राना और अली वारसी साहब। कैसे हैं आप दोनों? सर गुजारे ही होना सर, जो हालात लाहौर में गर्मी के हैं, गर्मी फिर बहुत है। पूरे मुल्क में आई एम श्योर इस तरह की गर्मी होगी, लेकिन जो कमाल अरूज गर्मी को लाहौर में हासिल है ना, उसके क्या बारे में तो कमाल की बोलते बात बहुत है। हम बोलते बहुत हैं, हम शोर ज़्यादा डालते हैं, वरना कोई सिंधी कहेगा कि जो जैकबाबाद की गर्मी होती है वो सबसे ज़्यादा टॉप की होती है, हर बार 54 तक टेम्परेचर चला जाता है और वो हमने सही कह रहे हैं। 44 वहाँ पे पर रोना आपको शुरू कर पता है कि दिया है। वो जो लड़की का कत्ल हुआ है जैकबाबाद में, वो उन्होंने पूरा, लड़की ने लड़के से शादी कर दी तो लड़की के बाप और बंदे लेकर गया, उसने लड़के का पूरा गांव जला दिया। अल्लाह मियाँ का अजाब के तौर पे गर्मी वहाँ आती है। अच्छा, हम डिस्कस करने से पहले कि नहीं, गर्मी की वजह से बंदे पागल हुए, बोलाए पूरे। इधर वे मतलब एग चिकन डिबेट है कि अजाब आ रहा है कि वो उसकी वजह से वो है। नाज़रीन से पहले कि हम फिर चले जाएं इस मामले के अंदर, अपना प्रोग्राम डिले हो जाएगा हमारा, ठीक है। टॉपिक्स बता देते हैं नाज़रीन को। सबसे पहला टॉपिक तो है, ऑब्वियस सी बात है, साइफर। हैरत की बात यह है कि 4 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है साइफर। मतलब हम पता नहीं कौन से न्यूज़ साइकिल में है कि बार बार रिसाइकिल कर रहे हैं न्यूज़ को, तो अब वो साइफर आ गया है। वो उन्होंने छाप दिया ड्रॉप साइट वालों ने, उन्होंने कहा ये पे आ जाए ताड़ा साइफर, हेलो ऐप पे आ जाए, उस तरह करके फेंक दिया। तो नाज़रीन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या हुआ। ये डिस्कशन हम बहुत दफ़ा पहले भी कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी आप सबको याद दहानी कराने के लिए बताएंगे कि क्या हुआ। उसके अलावा FIA की एक रेड थी कराची के अंदर, ज्वेलर्स थे मेरा ख्याल है, उनकी दुकान के ऊपर। उसके अंदर जो फुटेजेस बाद में हमारे सामने आई और फिर उसकी पूरी रेड की कहानी कि वो भाई साहब कौन थे, उनके साथ क्या होता रहा, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ही हम पीरा को भी डिस्कस करेंगे। पंजाब के अंदर पीरा भी काफ़ी हाथ छुट किस्म की हुई है, बड़ी वीडियो शेडियोज उसकी चल रही हैं, लगा देते हैं वो, जहाँ दिल करता है थप्पड़ थप्पड़ करके। उन्होंने सोचा कि शायद हम सस्ती वाली पुलिस हैं या लोअर लेवल पुलिस वाले हैं, मतलब पुलिस वाले जो करते हैं वही करने लगे हुए हैं। और जाते जाते आखिर के अंदर हम थोड़े से ग्लोबल एक्सपर्ट भी बन जाएंगे, क्योंकि फिर फॉरेन अफेयर्स को भी डिस्कस करना होता है ना ज़रा ऐसे शशके से। तो उसके अंदर ईरान के अंदर हमारे गए हुए इंटीरियर मिनिस्टर साहब, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ईरान से वापस आ गए, और राणा साहब की एक स्टोरी थी जो आज रॉयटर्स की तो ब्रेकिंग बन जाती है। जब रॉयटर्स बताता है तो राणा साहब बताते हैं, तो आप लोग ना कुछ शेयर करते हैं ना राणा साहब वो खास वो क्रेडिट देते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं भाईजान साइफर से। साइफर से शुरू करते हैं। साइफर की सर टाइमलाइन पहले डिस्कस करते हैं। ये जो है ना, इसका ताल्लुक है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। जो सवाल उठाया जा रहा है ना वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है 8 मार्च को, साइफर आया 7 मार्च को। और जो तहरीक इंसाफ की दुनिया है और उनके सपोर्टर्स की दुनिया है, उसमें इसका मतलब ये है कि 7 तारीख को साइफर आया, 24 घंटे के अंदर अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन का बंदोबस्त किया गया और 8 मार्च को वो आ गई। यानी कि उससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई तैयारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। बस 24 घंटे में पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना सारे मिले, कादर मक्सी और ये और वो, और उन लोगों ने ये फैसला किया कि हम लेकर आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की ज़रा तारीख बता दें पहले। ये अक्टूबर में इसके ऊपर 2021 में इसके ऊपर बात शुरू हुई थी। नवंबर में खुर्शीद शाह ने ये इंडिकेट किया था कि इन हाउस चेंज आ सकती है, हम वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं। दिसंबर 24 2021 को एयाज सादिक ने इसके बारे में बात की थी। जनवरी 11 2022 को ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज़ कर चुकी है, इमरान खान की गवर्नमेंट, और इसका मतलब है कि इन हाउस चेंज आ सकता है। जनवरी 18 2022 को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि सेनेट चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो गवर्नमेंट का ख़ात्मा नहीं करेगी और अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना चाहती है। कब कहा था? जनवरी 18 2022। जनवरी 21 2022 को एयाज सादिक ने कहा था कि अपोजिशन तैयार है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। सो पहली बात ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है पाकिस्तान की उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से, अमेरिका के कहने पे या साइफर की वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया। दूसरी बात ये है कि ड्रॉप साइड को साइफर किसने दिया है? वहाँ पर जो कॉपी नंबर होता है इस साइफर पे जो रिलीज़ किया ड्रॉप साइड ने, उसको काला किया हुआ है। अगर वो कॉपी नंबर ना इन्होंने काला किया होता तो उससे पता चल सकता था कि ये कॉपी नंबर किसको गया था, यानी प्राइम मिनिस्टर को गया था, DGISI को गया था, आर्मी चीफ को गया था, फॉरेन ऑफिस में गया था। ये बड़े चालाक हैं, इन्होंने उसको काला कर दिया और जो एंड पर DGISI और आर्मी चीफ वाला हिस्सा है उस पर भी काला लगा दिया है, ये कहने के लिए कि जी इनको मार्क हुआ था ये वाला और इन्होंने लीक किया है। अब सवाल ये है कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के DGISI अंजुम साहब, वो ये साइफर ड्रॉप साइड को देते हैं क्योंकि ये उनकी तहवील में था। ये वो ड्रॉप साइड को देते हैं कि यार अल्लाह रिलीज़ कर दे, इमरान खान की मदद हो जाए।
अब ये बात जब आप करते हो तो आप पागल, मतलब मैं भी पागल ही लग रहा हूँ अक्लमंद लोगों को कि यार तू पागल हो गए हैं नहीं सर, कि डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ और आर्मी चीफ क्यों साइफर इमरान खान की मदद के लिए ड्रॉप साइड को देंगे? यू नो सर उन्होंने बताया ना, उन्होंने रीज़न बताई है, उन्होंने बताया क्योंकि ये हमें अफवाज के अंदर से आया, अफवाज पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने कहा, और उसके डिसग्रंटल जो लोग हैं, मैं मौजूदा क़यादत से डिसग्रंटल की बात करता हूँ। अब ये जो साइफर है ये दिस इज मतलब टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, और ये टॉप लोगों को वो एक वो किया गया। होता ये है, अब आर्मी है ये कोई मतलब इमरान खान थोड़ी ने, जड़ा इमरान खान ने अपनी पूरी कैबिनेट को खाता असद उमर को, अपने वो जो वो था चीफ ऑफ स्टाफ उसको आजम खान, सबको वो जो आता था वो है खोया आ गया, वो नहीं होती वो कार। आप ये कह रहे हैं, आप इन लोगों को कह रहे हैं उन्होंने सहाफियों को दिखाया, इमरान रियाज खान साहब ने सहाफियों को इमरान रियाज खान साहब ने एक दिन बाद बताया कि आ गया है। अब हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब ने कहा मैंने देखा हुआ है, उन्होंने तो कहा मैं भी देखा हुआ है, दोनों ने कहा। अब उनसे पूछेंगे कौन सी कॉपी थी वो? मुझे तो लगता वो इनकी कॉपी थी। झूठ बोल रहे हैं। मैं सर वो दोनों बुजुर्ग सहाफी हैं, मैं नहीं इतराज़ कर रहा। हमारे क्या कहते हैं, एक क्लास में ना प्रेजेंटेशन दे रहे थे लड़के, सीपैक के ऊपर टीचर ने मांगी हुई थी, तो उसने ना कहीं पर सीपैक को ना वो ले गया कहीं से घूमता ना ब्राज़ील वाली साइड पे। तो टीचर ने कहा ये ब्राज़ील सीपैक क्या करने चला गया? तो उसको समझ नहीं है इसका क्या जवाब दूं। तो दूसरा साथ लड़का खड़ा होता कहता सर गया है, मैं आप पे क्या अच्छा अब हामिद मीर साहब उन्होंने कहा आई ऑल्सो हैव अ कॉपी, दोस्ती उन्होंने बताया कि झूठ बोल रहा है। अच्छा अब सर आर्मी में सो यू नो मैंने भी कहा ऐसे ना करें, जो डेजिग्नेटेड जो बंदा है इट्स आइज ओनली, और वो जब आप साइफर को पढ़ लेते हो तो आपको वो कॉपी जो है ना आपको रिटर्न करनी होती है। सो इट्स नॉट कि आपने वो कॉपी अगर आप उसको कैरी भी कर रहे हो फिर भी आपको रिटर्न करनी है, वो चाहे आर्मी चीफ हो, वो चाहे DGIS है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। इसीलिए वो रोला डला था। सर एक कॉपी नहीं रिटर्न हुई ना, ये भी तो बताएं ना। वो प्राइम मिनिस्टर की नहीं ना हुई। हाँ, कौन था प्राइम मिनिस्टर उस वक्त? इमरान खान था। इमरान खान साहब की कॉपी गुम गई हुई थी ना। सो और अब कहीं से मकसद ये है कि आर्मी चीफ या DGIS का बनता ही नहीं है लीक करना, और आर्मी से ये लीक हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं ये अब स्टूपिड बात है ना। अब ड्रॉप साइट वाले इमरान खान का जो साइफर है, और वो इमरान खान ने एडमिट किया है कि आई हैव लॉस्ट इट, एंड दैट इज़ द साइफर विच इज़ विद ड्रॉप साइट, विच मीन्स कि इमरान खान पर ट्रीजन का ये पक्का केस बनता है। हालांकि एक ये जो केस है ये चल रहा है और इसकी अपील गई हुई है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं उसका क्या बनेगा, हमारे इंस्टीट्यूशंस भी फारिग हैं। अच्छा अब कंटेंट की बात है कि उसमें कंटेंट क्या है। देखिए वो कंटेंट बहुत डैमनिंग है। उसमें वो डोनाल्ड लू ने बात की है इस बारे में कि ये जो आप लोगों ने जो रशिया पॉलिसी है आपकी और यूक्रेन का आपका जो सपोर्ट है, वो उसने कहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना आपका, इसने ये किया हुआ है। और उस पर जो हमारे एम्बेसडर हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इंटर एजेंसी हमारी कंसल्टेशन होती है, ये एक पॉलिसी बनती है, उसके मुताबिक ये मामला हुआ है। उसने कहा नहीं, ये प्लान रशिया जाने का विंटर ओलंपिक्स में जब चाइना में ये गया हुए थे इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर दे वांटेड टू मीट पुतिन, लेकिन ये मिल नहीं सके पुतिन को, तो तब ये प्लान बना कि अब ये रशिया जाएंगे। तो उसने हमारे एम्बेसडर ने दोबारा कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये तो सालों से चल रहा था, हम सालों से जाना चाहते थे रशिया, तो वो अब आकर वो चीज़ पॉसिबल हो सकी। तो उसने कहा, हमारे एम्बेसडर ने कहा कि आपके भी तो लोग गए हैं, यानी यूरोपियंस गए हैं पुतिन से मिलने, तो वो आपको उस पर कोई मसला नहीं। तो उसने कहा नहीं, वो यूक्रेन के मसले पे गए हैं कि रशिया अपना वो मामला ठीक करे, आप इकोनॉमिक टाइज बिल्ड करने के लिए गए हैं। फिर उसमें ये भी उसने बात की हुई है कि जो पाकिस्तान का रोल है, अभी उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की हुई है, जो कि बड़ी डैमनिंग बात है। उसने कहा है कि ये अगर सारे मामला, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाता है तो ऑल विल बी फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन इन वाशिंगटन, वरना ये जो है फिर इसको बाद में देखेंगे बाकी चीज़ को। सो उसका जो सम अप किया है हमारे एम्बेसडर ने एंड पे, उसने ये कहा है कि हमें एक डिमार्श करना चाहिए, और ये जो लैंग्वेज यूज़ की गई है ये वाइट हाउस के अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकती। डोनाल्ड लू को ब्रीफिंग थी, वाइट हाउस से वो लेकर आया था, तभी उसने इतने सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं। तो हमें उसको डिमार्श करना चाहिए। एंड यू नो वो जो वर्डिंग है उसमें वो कंडेमेबल है, और उस पर डिमार्श बनता था। अमेरिका शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन आवर लोकल इशूज़। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बात नहीं मानने को तैयार कि ये सारा कुछ जो कराया ना वो अमेरिका ने कराया, क्योंकि इस पर मुर्शद कह चुके हैं, इमरान खान साहब कह चुके हैं, और वो वीडियो पर मौजूद है, वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं करवाई थी मेरी साइफर वाला मामला, ये यहाँ से हुआ था मामला इनिशिएट, बाजवा ने करवाया था, और अमेरिकनों को बताया था कि इमरान खान इज़ नॉट गुड फॉर अमेरिका। सो ये मामला यहाँ से इनिशिएट हुआ, और इनिशिएट यहाँ से हुआ था कि जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी उस वक्त के DG ISI से, और जरदारी साहब ने ये कहा था कि देखें, आप लोग अगर उसका साथ देते रहेंगे और आप अगर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते रहेंगे तो ये मामला मुल्क कहीं नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि जी देखिए, हमारी अब जो पोजीशन है ना, वो हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, वो जो न्यूट्रल वाली पोजीशन है जानवर। उसके बाद जरदारी साहब ने रब्ता किया था नवाज शरीफ साहब से और कहा था कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि ये अब इसमें वो नहीं करेंगे इंटरफेयर। फिर ये मूव हुई थी, जिसके बाद बाजवा साहब जाके, इमरान खान ने बुलाया था बाजवा साहब को और DG ISI को, ये जाके मिले थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इमरान खान ने बाजवा को कहा था कि आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को रुकवा दें, मैं पार्लियामेंट तहलील कर देता हूँ। बाजवा साहब ने ISI मैस इस्लामाबाद मारगला रोड पर ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि बिलावल भी थे, मौलाना भी थे, बा पार्टी भी थी, नून लीग भी, सब थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। बाजवा साहब ने वहाँ पे कहा था कि जी ये ऑफर है, आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें और हम असम्बली तहलील करा देते हैं। जिस पे बिलावल ने कहा था कि अगर आपने इंटरफेयर किया हम वापस नहीं लेंगे, और अगर आपने इंटरफेयर किया तो आई विल गो पब्लिक, मैं अवाम में जाके बता दूंगा। और जो कादर मक्सी साहब हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था हम नहीं वापस लेंगे अब। तो उसके यानी ये स्टैंड लिया जा चुका था, और इनका जो फौज का न्यूट्रल होना था और ISI का जो न्यूट्रल होना था, उसकी वजह से पाकिस्तान की अपोजिशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार अदा करते हुए इमरान खान को रिमूव किया था फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हाउस। इमरान साहब, ये सारी बात आपने की, इसके अंदर मुझे तो ये समझ आई कि इमरान खान रशिया गया तो वो साइफर आ गया और बेचारे की हुकूमत चली गई। ठीक है, वो बेचारा एक दफ़ा रशिया गया और उसके साथ ये बुरे हालात हुए, वो जेल में है। आप हर दूसरे चौथे साल रशिया गए होते हैं, आपको तो अभी तक कभी किसी ने नहीं पूछा। सर मैं गहरा अहम इंसान, सर मेरे से मिस्ती भी जोर से आ रहे हैं, आज गर्मी बड़ी थी ना, तो मैंने सोचा ठंडा ठंडा मुल्क रशिया का विजिट जो ना पेंडिंग है, देखा ना, कल में आ जाए तो वो बेचारा एक दफ़ा गया और निकाला गया। अली इमरान साहब ने पूरा उसका वो हमें बता दिया है, पूरी बैकग्राउंड और सारा कुछ होता रहा, जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाजवा साहब न्यूट्रल हो रहे थे, वो बता रहे हैं, तो इसलिए वो कर रहे थे। बाजवा साहब नहीं हो रहे थे, ISI के चीफ हो रहे थे, ऐसे फौज हो रही थी, वो कोर कमांडर की जो थी ना, उधर से ये पुश आ रहा था, फौज हो रही थी। असल में इमरान खान साहब 2021 के जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, 3 मार्च इस्लामाबाद की सीट का, उसी पे हार गए थे। उनकी वो जो कॉन्फिडेंस था वो लूज कर गए थे, लेकिन फिर लूज कर गए। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर उस वक्त चूंकि इदारा साथ था, फैज़ हमीद साहब साथ थे, तो अगले मेरे ख्याल है कुछ देर बाद ही उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवा दिया गया था। मरहूम आमिर लियाकत ने कहा था हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। जब वो लाए गए थे तो वो साथ थे। इतनी लंबी जो तमहीदें बांधी जाती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि क्यों हुआ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसकी एक सिंपल सी 2 लाइन का जवाब है कि जो लाए थे उन्होंने निकाल दिया। आपको अगर जब आप लाए जा रहे थे और उस पूरे प्रोसेस के ऊपर एतराज़ नहीं था, जो लाए जाने का प्रोसेस था, तो फिर निकाले जाने पे भी होना चाहिए। और फिर अली एक मिनट, तू जरा बिफोर यू स्टार्ट, मैं ज़रा एक थोड़ी सी ना राना साहब की बात के बाद एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ। राना साहब ने बाप का नाम लिया, दूसरी चीज़ों का नाम लिया, MQMT और बहुत सारा था। ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू हैमर दिस पॉइंट कि इमरान खान साहब डिड नॉट हैव अ सिंगल मेजॉरिटी की हुकूमत, कि उनकी पार्टी को किसी ने तोड़ दिया और उनका कोई बड़ा जायज़ हक था जो छीन लिया गया। उन्होंने एक कोलिशन बनाई हुई थी जो कि आफ्टर इलेक्शन कोलिशन थी। कोई इलेक्शन से पहले भी मां सिवाय मुस्लिम लीग काफ के साथ उनका एक इल्हाक था, जिसकी जो 4 सीटें थी, गुजरात वाली और वो क्या कहते हैं, जेलम वाली, आई थिंक एक सीट थी शायद, वो वाली, ठीक है, वो 3 सीटें जो थी उन पर उनका इल्हाक था। उसके अलावा उन्होंने किसी से इल्हाक नहीं किया था। वो MQM के भी खिलाफ लड़के आए थे, बाप के भी खिलाफ लड़के आए थे, सबके खिलाफ वो लड़के आए थे। अच्छा सही उनके खिलाफ, अच्छा सही, ठीक है। अब उनको सबको इकट्ठा करके इदारे ने भानुमती का कुंभा जोड़ के तो उनको पकड़ा दिया था और कहा कि 18 में हुकूमत बना लें। फिर बाद में इदारे ने वो भानुमती का कुंभा खुद तोड़ दिया। अब उसकी रीज़न वो ये थी, साइफर थी, नहीं थी, वो उनको खान साहब पसंद नहीं आ रहे थे, खान साहब की पिशावरी चप्पल थी, वो आप नाम लेते जाएं, लोग तो कहते हैं उनको शलवार कमीज़ वाला खान पसंद नहीं। फैज़ हमीद को हटाने के ऊपर पड़ा हुआ था ना, जो मार्च 2023 से चल रहा था, 2021 से चल रहा था, फिर वो अक्टूबर में बिल आखिर जनरल बाजवा ने कहा कि जी निकालना ही निकालना है। मेरा ख्याल है कि वो इतनी, दिस टॉपिक हैज़ बीन डन टू डेथ। मेरा तो सवाल ये है कि वाई नाउ,
हाँ। ये जो साइफर है ये 9 अगस्त 2023 को ऑलरेडी यही सहाफ़ी पब्लिश कर चुका है। ठीक है, यही ड्रॉप साइट वाला जी, उस वक्त ये द इंटरसेप्ट में होते थे और वहाँ पर से इन्होंने पब्लिश कर दिया था, इसका पूरा टेक्स्ट पब्लिश किया था इन्होंने। और आज जो है वो वही वाला साइफर जिसका टेक्स्ट वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, उसको उन्होंने असली जो तस्वीर है वो उन्होंने PDF बना के वो उसको लगा दिया है वेबसाइट के ऊपर। देयर इज़ नो बेसिकली देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाट्सओएवर, वो वाली स्टोरी एग्जैक्टली सेम है। रायन ग्रिम जो हैं वो ड्रॉप साइट न्यूज़ से वाबस्ता ऐसे हुए कि ये इंटरसेप्ट पे काम करते थे और इमरान खान साहब से मिलने के लिए ये पाकिस्तान आए थे, उनके जेल जाने से पहले की बात है। और इंटरसेप्ट के ऊपर एक और साहब थे मुर्तज़ा हुसैन, ये दोनों मिलकर जो हैं वो इंटरसेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। फिर इंटरसेप्ट का भी जो उस ज़माने में काफ़ी लोगों ने इनके ऊपर तनकीद भी की कि ये जी वैसे तो इनका जो असल मकसद था वो ये था कि ये जो इदारा है वो बनाया गया है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरा एक ही एजेंडा बना लिया है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तानी पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान पॉलिसी क्या है। उसके ऊपर तो कुछ अर्से के बाद वहाँ पर कुछ मसले मसाइल भी हुए, इंटरसेप्ट की फंडिंग कट्स हुई और उसके बाद ये दोनों हजरात जो हैं वो वहाँ से निकाले गए। जब ये दोनों निकाले गए तो काफ़ी सारे लोग निकाले गए थे, ये सिर्फ दोनों निकाले गए थे, लेकिन इन दोनों का दावा ये था कि हम जो काम करना चाहते थे वो हमें इंटरसेप्ट की इंतज़ामिया नहीं करने दे रही थी। काम ये क्या करना चाह रहे थे, वो उनके निकाले जाने से पिछली 4-5 स्टोरीज 10 स्टोरीज आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो काम क्या डालना चाह रहे थे। तो वो काम डालना चाह रहे थे, ड्रॉप साइट के जरिए पिछले 22 महीने में पाकिस्तान के बारे में 22 खबरें की हैं, ये और 22 की 22 खबरें जो हैं वो एनोनिमस सोर्सेज के ऊपर ये मिस्टेकन है, ये एग्जैक्टली ऐसे ज़्यादा फिगर है जी, नंबर इससे ज़्यादा है। 22 मंथ्स में 21 स्टोरीज हैं, लेकिन जो असल नंबर है वो इससे ज़्यादा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका और अमेरिका के दरमियान में कोई ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। रूस और मशरिक़ वस्ता के अंदर रूस के क्या दिलचस्पियाँ हैं, क्या मफादात हैं, इसके ऊपर भी आर्टिकल होगा ना तो वो एक आधा पैराग्राफ बीच में होगा और फिर वो कहेंगे कि ऐसा ही एक वाक़या जो है वो आज से 2 साल पहले जो है वो पेश आया था जब पाकिस्तान में जनरल इमरान खान साहब जो है उनको निकाल दिया गया, साम्राज्यी कुव्वतों ने एम्पायर ने मिलकर निकाल दिया। And these guys think, and the thing is these guys think that they have like कुछ चीज़ इन्होंने नई रीइन्वेंट कर ली है। ये सारी गुफ्तगू साम्राज्यी कुव्वत अमेरिका का, वो अमेरिका दुनिया भर के अंदर ये कराता है, ये नहीं तो है नई इस वजह से है कि अमरीकी उनकी ऑडियंस है, ठीक है ना। तो अमरीकियों को यही लगता था, वो तो आपको याद नहीं 2001 के बाद 2003 के बाद वो कहते थे व्हाई द वर्ल्ड हेट्स अस। उनको यही नहीं पता था कि व्हाई द वर्ल्ड हेट्स अस। वो एक दिन पूछ रहे थे कि जी दुनिया में बड़ा स्टार कौन है, माइकल जैक्सन या लेब्रॉन जेम्स। तो नीचे लोगों ने लिखा हुआ था हु इज लेब्रॉन जेम्स। तो अमरीकियों का तो दिमाग जो है वो उससे आगे जाता ही नहीं है। ग्रेटेस्ट 5 एथलीट्स हैं वो पांचों के पांचों अमेरिका से ही होंगे, उसमें मेसी भी नहीं होगा, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी नहीं होगा। वो कौन है, हु आर दे, वो एक वो कहते तो हैं हु वॉचेस सॉकर इन द वर्ल्ड, कौन देखता है सॉकर, वो ही ना। तो दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फुटबॉल बेसिकली ना, उसको वो सॉकर कहते हैं, उसको सॉकर कहते हैं, सॉकर है उसको। फुटपाथ को साइड वॉक कहते हैं, पेट्रोल को गैस कहते हैं, वो लिक्विड है यार, वो गैस अपनी मर्जी। तो उसके लिए ये नई चीज़ तो है, मगर रायन ग्रिम के कुछ मफादात सबसे बड़ा मफाद 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ड्रॉप साइट जो है वो मार्ज़ वजूद में इसलिए आई है कि उनको ये काम इंटरसेप्ट पर नहीं करने दिया जा रहा था। फिर फंडिंग हुई, कहाँ से हुई ये चीज़ें ज़ाहिर है कि नाम नहीं लेना चाहिए, वरना ऐसी मैं बात करूँ ना कि सलमान सैफ का एक अपने अगर देखी हुई मीम तो मैं वो ज़रूर देखें लोग। तो इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं फंडिंग हुई, उसके बाद इन्होंने ड्रॉप साइट वजूद में आई, उसके बाद मुसलसल ड्रॉप साइट जो है वो काफ़ी अरसे तक सिर्फ पाकिस्तान के बारे में स्टोरीज़ ही करती रही। अभी उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को फैला लिया है। वो ब्रेकिंग पॉइंट्स के ऊपर भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर रायन ग्रिम काम करता है। वो बहुत अगेंस्ट हैं इसराइल के, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी पब्लिक पोस्चरिंग कम अज़ कम यही है। लेकिन एक चीज़ जो समझ में नहीं आती वो ये है कि यकायक सब लोग एक ही बात कैसे करने लग जाते हैं, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक बेटा कि डेविड कीज़ है जो कि नेतन्याहू के ऑफिस से मुंसलिक रहा है, उसका तर्जुमान रहा है पहले, वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान वो मुसलसल मीम्स कर रहा है। एली डेविड है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है। नेतन्याहू है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है। लिंडसे ग्रैहम ने पूरी कांग्रेशनल हेयरिंग कर दी और उसके ऊपर उसने कहा कि पाकिस्तान की ये मैं फलाना धमाका कि पाकिस्तान से वो इमरान खान साहब से जो है वो इनाम अवार्ड उसी टाइम पर जो है वो रायन ग्रिम साहब भी बोल रहे हैं। रायन ग्रिम साहब के जो आले दुआले जो पाकिस्तानी हैं वो
वो पाकिस्तानी क्यों है? पहली बात, आपने कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी होगी जो अमेरिकन जो कि गोरा रन हो लेकिन उसके अंदर 2 पाकिस्तानीज़ का इतना करीबी ताल्लुक़ हो उन साहब से। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। दोस्ती हो सकती है अली, क्या हाँ, मुझे भी यकीन है कि दोस्ती होगी, वरना क्यों कोई करेगा। तो इतने वो काबिल जर्नलिस्ट भी नहीं है, वो जिस किस्म के इदारों में पाकिस्तान में काम करते रहे हैं, थूकता भी नहीं कोई उनके ऊपर। तो पाकिस्तान से निकाले गए, दूसरी जगह पर रखा गया था, वहाँ पर उसे भी मतलब यार ऐसे किसने रखवाया था? न्यूयॉर्क जर्नलिज्म स्कूल गया था, ऐसे नहीं करो यार। वो चले जाते हैं ना लोग भाई, चले यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग चले जाते होते हैं, मुझे पता है ना लोगों का। अच्छा चलो, आई नो व्हाट यू, आई कुड हैव सेड समथिंग एंड देन यू कुड हैव गॉटन इनटू ट्रबल। चलो कंटिन्यू करो। हाँ, तो वो चले जाते हैं ना फिर। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जस्ट रियलाइज दैट, मैं तो जानता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इनका एक बायस है ना अगेंस्ट पाकिस्तान, जो शहबाज शरीफ की ट्वीट का जो ड्रामा रचाया गया, वो सीज फायर वाली ट्वीट थी, वो रायन ग्रिम ने शुरू की थी। जो इनकी स्टोरीज हैं वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़, आपने देखा कि बुशरा शेख एक पाकिस्तानी है, यूके पाकिस्तान, वो ईरान गई हुई थी अभी, वो ईरान गई हुई थी, तो वहाँ जाकर वो मिली इस्माइल बकाई से, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के। और जब वो वहाँ से मिलकर आई तो उनकी जो भी पाकिस्तान के बारे में उससे पहले राय वो मुसलसल देती रही हो, उनसे मिल के आने के बाद उन्होंने जो ट्वीट की उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रोल की भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि वो बहुत पॉजिटिव है। आप रायन ग्रिम की तरफ से मुझे कोई एक जुमला इस तरह का दिखा दें पाकिस्तान के ड्रॉप साइट के ऊपर पिछले 4 साल 2 साल 2-2.5 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए, उस दौरान उस अरसे में मुझे एक भी जुमला इस तरह का दिखा दें जिसके बारे में वो एटलीस्ट एक्नॉलेज कर रहे हो। इसका मतलब है कि वो एक्नॉलेज कर नहीं सकते। There's nothing good happening in Pakistan. This has nothing to do with reality. ये सारा का सारा एक, और पाकिस्तान के ऊपर देखें इस वक्त एक प्रेशर आ रहा है। मार्को रूबियो ने कल कहा है ये बात कि हमने तो इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तानीज़ ने हमें कहा था कि हम आपकी डील करवा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ गए। जो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वो अभी भी कहा ग्रेट गाय वो सब लगे में, वो साथ उन्होंने कहा, लेकिन पाकिस्तानियों ने हमें कहा था कि वो हो जाएगी। ये बेसिकली मैसेजिंग है कि आपने हमें कहा था कि हम डील करवा देंगे, हुन कराओ, ठीक है, कटो सानो थो। तो ये बात नहीं कटे जाओ, कटोगे तो फिर 80 कागज काट लाएंगे पुराने। हाँ, तुम ये कह रहे हो। इसी वजह से फौरी तौर पर महलका समदानी भी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। उसी टाइम पर जो है वो यकायक लिंडसे ग्रैहम भी एक्टिवेट हो जाता है, उसी टाइम पर यकायक रायन ग्रिम भी एक्टिवेट हो जाता है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये सब कुछ जो है ना वो इत्तफाकात हैं, इतने भी हसीन इत्तफाकात। वो आपने फिल्म देखी हुई अजनबी, उसके अंदर ये होता है कि जो सनी देओल, वो बॉबी देओल होता है ना, वो कहता है कि ये हसीन इत्तफाक, तो अक्षय कुमार विलन जो होता है वो कहता है कि नहीं, एवरीथिंग इज प्लान्ड। उसका पासवर्ड भी जो होता है ना वो यही होता है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आई नो, वो वाली मूवी आ गई मुझे याद। हाँ, अच्छा राना साहब, बात ये है कि अली ने जो पूरी कहानी प्लान जो है ना वो अलीमा खान ने करवाया है। हाँ, ये रिलीज जो है, अच्छा वो भी यहाँ से ही गई है। हाँ, साजिश यहीं से गई है। अब उसमें देखें, रायन ग्रिम जो है ना वो कभी भी अपने आप ये चीज़ नहीं रिलीज़ कर सकता, बिकॉज आई उस सोर्स है ना, ही हैज़ टू रिस्पेक्ट दैट सोर्स। और जब तक उस घर से या उस सोर्स के वाली वारसों से उसको वो नहीं आता नोट, तब तक वो कभी भी ये ना छापता। तो ये अलीमा खान की तरफ से उसको ये कहा गया है कि आप ये रिलीज़ कर दो। उसकी वजह ये है, आपको पता है कि मैं महीनों से अब ये बता रहा हूँ कि इमरान खान की बातचीत चल रही है, इनडायरेक्ट मामला कुछ हो रहे हैं बुशरा बीबी के थ्रू। और वो आपने देखा भी है कि इमरान खान कंसेशंस दे रहा है, इस्लामाबाद में जलसा नहीं करना। वो सोहेल अफरीदी चुप करके बैठा हुआ है, उसने कहा है ये महमूद अचकज़ई का काम आगे बढ़ाओ, इसको मिलना चाहिए। उसके बाद अलीमा खान के ख़िलाफ़ कितना बड़ा बैकलैश आया है। अलीमा खान को उसने सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल ही लवारिस छोड़ दिया है। पहले तो सलमान अकरम राजा अपने कंधों पे लेके फिर रहा था ना सेक्रेटरी जनरल अलीमा खान को उसने छोड़ दिया है। उसके बाद अलीमा खान मुलाकात नहीं करती महमूद अचकज़ई से, दोनों बहनें मिलती हैं, नौरीन और उज़मा, अलीमा नहीं मिलती। अलीमा 10,000 बंदे का कॉल देती हैं अडयाला के बाहर, वो नहीं आते 10,000 बंदा। तो वो अलीमा खान बिल्कुल कॉर्नर हो चुकी थी, शी इज़ एक्सट्रीमली अंडर प्रेशर राइट नाउ। और इस असना में उसने ये साइफर रिलीज़ करवाया है। और अब जो टॉक्स हैं और जो नेगोशिएशंस हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, उसको डिसरप्ट करने के लिए, सबोताज करने के लिए अलीमा खान ने अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी रेलेवेंस कायम रखने के लिए ये सारा कुछ कराया है। और अब
वो एस्टैब्लिशमेंट इस पर कैसा रिएक्ट करती है, वो डिस्कशंस कहाँ जाती हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, टाइम विल टेल। मुझे वैसे नहीं लगता कि उसका इतना असर लिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट को भी प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी, और वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आइन में, वो अभी पॉसिबल नहीं है। अब ये जो नई कंट्रोवर्सी जगाई गई है, इसके बाद पीटीआई वालों का आइनी के तरमीम का किसी का साथ देना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अब वो अलीमा ने एक ऐसा प्रेशर बना दिया सोशल मीडिया पर, जहाँ पर कि कहा जा रहा है कि देखो हमारे खान की हुकूमत इन लोगों ने अमरीकी आकाओं के कहने पर चेंज करवाई थी, और गुलाम हैं ये लोग, ये गुलाम हैं। लेकिन ये जो वकास बात कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि ये प्री प्लान्ड चीज़ है। और वो प्री प्लान्ड इस तरह से साबित होती है कि एक चीज़ है जो 3 साल पहले हम सब पढ़ चुके हैं, वो 3 साल बाद दोबारा से पब्लिश होती है, और एग्जैक्टली डिट्टो वही ट्वीट्स हैं जो पहले हुई थी। ये एक सेल होता है इनका ना, प्रोपेगेंडा वाला, तो वो आपको अगर कोई इनके साथ भिड़ चुका है तो दे नो कि ये क्या चक्कर चल रहा है, एंड दे आर पेड, वेरी वेल पेड। ये सारा जो एक पूरा एक सिलसिला है ना, वो वाला पेड वाला है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो ज़्यादा अग्रेसिव आते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते अगर आप इस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर दें जो कि ट्रैक्शन पकड़ रही हो। उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है कि इस चीज़ को हमने आगे लेके चलना है। सो अब आप मुझे बताएं कि जब ये सेंटिमेंट मौजूद है तो किस मुंह से तहरीक इंसाफ किसी आइनी तरमीम पर कोई पॉजिटिव अपना वो देगी। सर याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात शफ़ी जान वाज सिटिंग इन अ शो अलॉन्ग साइड, हु वाज देयर, नून लीग का भी कोई बंदा था। अच्छा, उसमें शफ़ी जान ने कहा कि हम नए सूबे बनाने पर नहीं रजामंद, लेकिन BISP को सूबों को देने पर, और जो डिफेंस बजट की मामलात हैं उसमें जो सूबों का शेयर करना है, और जो डेट सर्विसिंग है उस पे हम रजामंद हैं। सर मतलब सोचें, NFC का मसला हल हो गया है। तो वो जो नून लीग के बंदे बैठे हुए थे वो एकदम हैरान हो गए। वो पहले आए एग्रेसिव, सब मजेदार, वो पहले आए एग्रेसिव एंटी ना, एंड देन विद इन सेकंड्स ही रियलाइज कि मैं किस बात पे एंटी हूँ, ये तो माने पड़े हैं। तो उसने कहा कि ये तो यार बड़ी अच्छी बात कर दी है शफ़ी जान ने। सॉरी, वो एडवाइजर हैं वो जो जंग में होते थे, मुझे याद आ गए, वो जो जंग में हुज़ैफा, तो हुज़ैफा ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी है शफ़ी जान ने, फिर तो मसला ही हल हो गया, NFC का तो मसला हल हो गया। सो अब आप मुझे बताएं कि ये अब आज जो हो गया है, कल वाली बात कल, और आज वाला जो सेंटिमेंट है, इसके बाद आप देखिएगा बड़ा मसला होगा PTI के लिए। जो आपने कहा ना सर, इसका मकसद क्या है, वो मकसद सिर्फ एक ही है, और वो PTI के अंदर प्रेशर डालना है। ये अंदर की जंग है। अलीमा खान सिर्फ ये अचीव करना चाहती हैं कि ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं अचकज़ई वाली, ये फेल हो जाएं, ये कामयाब ना हो। जो करना है ना मेरे थ्रू करें, मेरे से बात करें, मैं ये मामला आगे लेकर चलूँ, ये वो मकसद। अच्छा चलें, हम प्रोग्राम आगे लेके चलते हैं, उनका मसला आगे जाता है नहीं जाता। अच्छा, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इदारे जो है, आप सबको पता है कि मतलब अपनी औकात से बाहर हुए होते हैं ना, कि हम ये कह रहे हैं कल को NCCI ने 3.5 पर्चा कर देना है। आपने की जरूरत कैसे की सर? हमाद हसन पे NCCI ने पर्चा कर दिया। अगर उनको उठा के लेके जाया जा सकता है ना, मैंने ये सोचा कि अगर उनको उठाया जा सकता है तो किसी को भी उठाया जा सकता है। मैंने अपने वालिद साहब से, जब मैंने उनकी देखी वीडियो ना, बाय द वे, मैंने उनसे पूछा, हमाद हसन साहब के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हमाद हसन साहब ने जो बात कही थी वो और लोगों ने भी कही थी। वो खैर उन्होंने अकेले नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कही थी। उन्होंने जो बात कही थी उसके ऊपर वाकई कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी। क्या था? उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपके लिसनिंग डिवाइसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, वहाँ पे लिसनिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं, जो फ्लोर्स हैं वो पूरी तरह से भाइयों के पास हैं, और वो लिसनिंग डिवाइसेस हैं, और वो पूरे एरिया की सिक्योरिटी को वहाँ से हैंडल करते हैं। अच्छा, लेकिन दिस इज समथिंग यार वो ऐसे तो नहीं कह सकते ना, जो वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं कह सकते। उनके अपने भाई जो हैं वो फौजी रह चुके हैं, वो इदारे के अंदर बड़ी गहरी तो वो रखते हैं। तो एवं तो उन्होंने बोंगी मार दी, किसी ने किसी के साथ गुफ्तगू करके डिस्कस करके कहा होगा। ये भी गलत नहीं है, जिस तरह जिस तरह वो कह रहे हैं ना इंटर PTI लड़ाई, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि इंटर, राना साहब कह रहे हैं इंटर PTI लड़ाई है, इस तरह इंटर इदारे लड़ाई में चुके गए, एक दिन के लिए वापस आ गए। खैर वो वहाँ से फोन हुआ ना, ऐसे करके ठग करके नकवी साहब को, और ऐसे करके काम चला। आप उस बात पर भाई हैं फौज में, उनके पास होंगे। हमने वो बात की सऊदी अरेबिया की, ये जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये वो, हाँ सर है। अब वो उस पे बहुत सारी बातें हैं,
और भी हैं इन्फॉर्मेशन जो आपने नहीं शेयर नहीं शेयर। उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं नंबर मैं नहीं शेयर करूंगा, और भी बातें मैं नहीं शेयर करूंगा। अली ने वो किया 1 लाख वाला, तो मैंने फिर 80,000 वाला किया। आज है वैसे रॉयटर्स ने खबर ब्रेक कर दी, राना साहब आप अपनी खबर वहीं पे ले आए, यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, फिर ये बात में रह जानी बात। नाजरीन, आपको पता है कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर राना साहब ने आपको ये नंबर 80,000 का भी दिया था कि इवेंचुअली अप टू 80,000 हम दे सकते हैं, 78,000 ठीक है, दे सकते हैं हमने यहाँ पे किया था, तब तो कोई ब्रेकिंग नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं किया। आज रॉयटर्स ने अंग्रेजी में वो खबर छाप दी है तो पूरी दुनिया में रौला डला हुआ है जी ब्रेकिंग होगा, और उसमें ब्रेकिंग कुछ नहीं है। सऊदी अरब ने खुद बताया कि इतने पाकिस्तानी आ गए, इतने जहाज़ हमारे पास हैं, इतने और मज़ीद आ सकते हैं बस। लेकिन नहीं सर, वो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ज़बान का फ़र्क है। नहीं सर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन, अब हम सारा कुछ आगे बोल दें, इस तरह नहीं होता। अगर वो हमारा हसन साहब ने ये वाली जो बात की है तो जाहिर बात है उसको कोई सर प्रूव करना होता है ना। हम जब अपने सोर्स से बात करते हैं तो वो बड़ा पक्का वो कहता है मैं वेख्या है, ठीक है। हम कहते सर वेख लेना, कोई बाउंस ना करा देना, वेख्या है। वो कहना वेख्या है यार, तू की बात कर। वो फिर अगली बातें भी करते हैं गुस्से में, और तुम्हें तो पता ही नहीं है, ये तो ये है। मैं बंदा हैरान होता, अच्छा ये भी है जो आपको नहीं पता होती। सो एनीवे, इससे इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कर दें। सो हमारे साहब का वो जो मामला है, बट एनीवे सर ये जो FIA ने किया ना सर, ये गलत है, कराची की रेट ज्यादती है। देखिए कराची को डिस्कस कर लिया हमने, बड़ी जो ज्यादती है सर, वो देखें, वो बंदा है, उसने उसको पकड़ के मारी हैं चपेड़ें, और फिर उसी में पूछा कि पीछे एक लड़का खड़ा था, ये कौन है? उसने कहा बेटा है मेरा। सर मुझे इतना दुख हुआ है, वो चाहे 2 नंबर आदमी है, करप्शन करता है इस मुल्क में, कौन है जो साफ है, कौन करप्शन नहीं करता? उसने वो रखी हुई है पता नहीं क्या कि 250 उसके पास होनी चाहिए वो चांदी की, उसके पास सिर्फ वो 27 हैं या जो भी है। किया होगा यार, उस पर पर्चा दो, गिरफ्तार करो, अदालत में लेके जाओ, जेल में डालो, लेकिन तजलील तो ना करो यार किसी की। आप हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, हो सकता है उसने कहीं और रखी हो, वो आपको प्रूव कर दे कि वो नहीं 2 नंबर बंदा। आपने उसके जाते चपेट मार दी है उसके बेटे के सामने। सर बड़ी ज्यादती सर है। ये जो अफसर है ना, ये जो भी पुलिस वो FIA वाला है, वो उसकी हरकत सकनात यही है। इसी वजह से वो एडिशनल डायरेक्टर के या असिस्टेंट डायरेक्टर के उहदे से तनज़्ज़ुली पाता अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो चुका हुआ है। अच्छा। और वो सब इंस्पेक्टर और फिर मतलब नीचे भी जाने का, अब इसके बाद, अब इस हरकत के बाद तो एक और नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आके एक और सवाल पैदा होता है ना, वो वाला कि ये लोग जो हैं जब इस सर्विस में एक दफ़ा एंटर हो जाते हैं तो बस ये फिर जोंक की तरह चिपक के बैठ जाते हैं, इनको हटाने का कोई तरीकाकार नहीं। यानी अगर उसकी एक तनज़्ज़ुली हुई गलत काम पे, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, एट सम पॉइंट उसको निकाल दिया जाना चाहिए था। इसी वजूहात की वजह से ऐसी हरकतें उसकी पहले भी होंगी ना। ये तो CCTV कैमरे पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, बहुत ज्यादा उसको हाइप मिल गई, आम जमा हो गई, वो सर भाग गए वहां से, वो वहाँ पे हुआ। अभी कल डिस्कस कर रहे थे कि इसी तरह पीरा वाले फोर्सेस के जो लोग हैं वो भी इस तरह जब हाई हेडनेस दिखा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, थप्पड़ मार के वो बातें कर रहे हैं, उस तरह तो उनको भी पकड़ लिया लोगों ने। और इस तरह होगा, ये लिंच हो जाया करेंगे, कहीं पे इस किस्म की हरकतें करेंगे, क्योंकि व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि जो डर है ना रियासत का, वो सिर्फ एक चीज है, मतलब एक आपके जहन की इख्तरा है, होता है, सिर्फ खौफ है। प्रैक्टिकली आपने वो यूज नहीं करना होता, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ये आ जाए, बेखौफ हो जाए ना कोई लोग, मतलब अवाम बेखौफ हो जाए, तो कितने पुलिस वाले लाहौर के अंदर, कितने FIA वाले हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, कितने FBR वाले हैं, ये आप नाम लेते जाए, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं, मुट्ठी भर, और अवाम कितनी ज्यादा है। तो इस किस्म की हरकतें ना किया करें और वो ना करें। अच्छा आप बता रहे थे ना सर, पैरा का ये आलम रहा है लाहौर में कि मैंने अर्ज़ की थी पिछले दिनों कि 30,000 रुपया उसका रेट है। पुलिस वाला जो आता है ना सर, वो 2-3 हज़ार रुपये में ना वो चला जाता है। जो पैरा फोर्स है ना, वो 30,000 रुपया उसका रेट है सर। वो अब लोग जो है ना, वो एक जर्मनी में बैठे साहब मुझे कह रहे कि एक दुकानदार 30,000 कैसे अफोर्ड कर सकता है। मैं कहा यार, तू जर्मनी में बैठा है, तू पहले ये बात ही क्यों कर रहा है? तू कुछ जर्मनी के बारे में बात कर कि जर्मनी में क्या होता है, तुझे क्या पता लाहौर में क्या होता है? तो सर यहाँ पर ये सिलसिला है कि वो जब बंदे को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं तो वो ना थोड़ी दूर जाके रुक जाते हैं और कहते मैं तेरे पर्चा भी दांगा, मैं तेरे यह भी करांगा, मैं तेरी दुकान भी सील करांगा। मैं ये कहना यार मेहरबानी करो, प्यार मोहब्बत करो। ओ फिर इन्ने वो सर मतलब सोचें कि क्या मतलब एलीट रेट चल रहा है 30,000 रुपये का। तो सर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो तजलील, अब एक कानून बना ना कि 8 बजे दुकानें बंद करनी, कानून बना है किसी और मकसद के लिए। ये यूज सिर्फ इस वजह से होता है कि अफसरान जो है पैसा खा रहे हैं। वो लिखा नहीं होता लोगों ने कि ये दुकान सुबह 12 बजे से लेकर तब तक खुली है जब तक पुलिस वाले बंद नहीं करते, बंद नहीं करा देते आगे। तो वही है ना। अब उसके अंदर मसला अली साहब, जो राना साहब ने भी किया, FIA, पीरा, उन सब के अंदर क्या है कि हम इख्तियार किसी शख्स को दे रहे हैं और वो खुदा बन जाता है, और फिर वो जो उसका दिल करता है करने पे लगा रहता है। साथ साथ वो बदतमीज़ी भी करता है लोगों से, साथ वो रिश्वतें भी खाता है। अच्छा, ये एक अजीब सरकारी महकमे के लोगों की वो बदमाशी है
केक तो हराम भी खाएंगे, रिश्वत भी मांगेंगे, हराम तोपियाँ भी करेंगे, और फिर वो करेंगे भी ऐसे जैसे हमारे बाप के सर पे एहसान करके हमारे सर पे चढ़ के करना है, और नहीं करेंगे तो फिर मतलब वो कोई नहीं मानेगा तो उसको पढ़ के थप्पड़ मार देंगे। और हाली तुम्हें पता नहीं, ये बात मैं तुम्हें कितनी दफ़ा पहले भी कहता होता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी तुम्हारी हम सब की अफसरी इतनी है तब तक कि जब तक कोई आ ना जाए, कोई हमें चैलेंज ना कर ले, वरना हम बाहर निकलें, कोई सिपाही पकड़ के हमें चपेड़े मार दे तो हम क्या किसी का बिगाड़ सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम बेबस लोग हैं। मतलब क्या बहुत होगा, क्या कर लेंगे? हाँ, तुम मैं राना साहब थोड़े साफ़ी हैं, थोड़े से साफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे, किसी मिनिस्टर को फ़ोन कर देंगे, फिर क्या होगा? चपेड़े तो पड़ गई ना। जब मारना होता है तो वो मार लेते हैं। आपको पता है बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, साफ़ियों को वो डंडे मारते हैं, उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं। IG को कहते हैं, उसको कहते हैं, चीफ मिनिस्टर को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, हम आपका कवर नहीं करेंगे। साफ़ी जो है वो उठ कर चले जाते हैं। अब तो वो भी मामला ख़त्म हुआ, वो आधे बैठे रहते हैं, आधे उठकर चले जाते हैं, क्योंकि अब डिवीजन हो गया, डिवीजन ऐसी है, हमारा साफ़ी तुम्हारा साफ़ी, हमारा साफ़ी तुम्हारा साफ़ी है। तो उसके अंदर हमारे लिए भी कोई वो उनके दिलों में जो है वो रहम कम होता जा रहा है। वो बेसिकली रहम नहीं था, हमारा खौफ था, वो खौफ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। बाकी देखें हसन साहब, जब अब से 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, जब हम यही बात CCD के बारे में कह रहे थे, तब आप लोग ये कह रहे थे, और मैंने पहले भी कहा है कि अवाम बड़ी खुश है, अवाम बड़े खुश हैं कि यार बहुत अच्छी बात है, ये CCD जो है ना वो बंदे मार देती है, कोई मसला हल तो होता है, किसी को गोली मार। अभी मारे हैं 14 साल के एक बच्चे के, एक भाई था, 3 बहनों का इकलौता, उसके रेप करने वाले 3 थे, विदिन वीक मार दिए, काम खत्म। नहीं, वो अच्छी बात तुम है। क्या चाहते हो कि वो 10 साल तक उनके सीने पे मूंग तला करें, उनको याद आया करे कि ये लोग जो थे जिन्होंने हमारे बच्चे के साथ जाती की थी वो बच जाए? लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब देना। तुम अभी आप ये कह रहे हैं कि इतने ज्यादा पावर्स जो हैं अनअकाउंटेबल जो हो जाते हैं, हमारे अफसरान जो हैं और हमारे इदारे जो हैं वो अनअकाउंटेबल हो जाते हैं, उनका कोई मुहासबा नहीं कर सकता। तो आपके सामने पावर्स आपने खुद दे दी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी है। वो वही वाली बात है ना कि वो मुगाबे भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वो कोई महातीर मोहम्मद आ जाए, वो हो सकता है कि वो सिंगापुर वाला कोई आ जाए, वो हम फिर हर दफ़ा चांस पे ही है। वो ज़ियाउल-हक भी हो सकता है, वो कि सारा कौम इस्लामी हो, जो सब नमाज जो नहीं पढ़ेगा उसकी ऐसी की तैसी। परवेज़ मुशर्रफ आ जाएगा, जो रात को शराब नहीं पिएगा, वो उसकी प्रमोशन नहीं होगी। तो आप सोच लें कि आपने क्या करना है, एक दफ़ा फैसला कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। टॉपिक चेंज नहीं, टॉपिक नहीं चेंज करना, राना साहब की बात और तुमने दरमियान में एमी वो मुमासलत बना दी है। पॉइंट ऑफ व्यू है ना, रिस्पेक्ट किया करें, लड़ाई नहीं करनी। नहीं से रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन उसने गलत मुमासलत सुना दी है। उसने एक मजलूम आदमी को पड़ने वाली चपेड़ों को, एक रेपिस्ट को पड़ने वाली गोलियों के साथ, या उसके नेफे में चलने वाली बंदूक गोली, अभी तक के तमाम जो ज़्यादातर केसेस हैं CCD के, वो वीडियो फुटेजेस के साथ एविडेंस मौजूद है। लड़की का हाथ लगाया, हाथ टूट गया गिर के, उसके पीछे से टच करने की कोशिश की, हाथ में गोली चल गई। एक सिंपल बात है, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम्स विद दैट, बट वो FIA वाले ने जाके उस बेचारे के साथ जो ज्यादती की, उसका कसूर इतना बड़ा नहीं था ना। नहीं सर, देखिए, अगर तो उसने भी किसी बच्चे को दुकान में बंद करके रेप किया था तो आप मेरी तरफ से 6 दफा उसको वहीं दुकान में बंद कर देते, बाद में दुकान खोलते ही कहते गैस लीक से मर गया। अच्छा सर, मेरा पॉइंट आई मीन आई एम सेइंग ऑल दीस थिंग्स। आपको मेरा कल को कोई निकाल के चिल्ला देगा, कहेगा तो आप तो खुद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में सपोर्ट करते हैं। एक बार बंदे को चाहिए दूसरे को बोलने दे, खुद ही देखें, अली हैज द राइट, उसका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। सर हम रिस्पेक्ट कर तो रहे हैं, नहीं करेंगे तो वो काट देगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। आपका मेरा ओपिनियन तो नहीं चेंज हुआ ना, जो देखने वाला है। मेरा और आपका ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कट सकता है। नहीं कट सकता है, वो अली हैज द राइट, वो भी कट सकता है, वो तो मसला नहीं है। लेकिन सर देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आज ही मेरे पास आई है, गुजरपुरा पुलिस के 3 एहलकार जो हैं, उन्होंने बिला जवाज एक शहरी को रोकने और हरासा करने के इल्ज़ाम में ये गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर उनकी जेल में अंदर डाल के ना वो लगाई है। अब किसने करवाया है? ये DIG ऑपरेशन लाहौर ने कराया है सर। जहाँ, और ये एक और केस है आज ही हुआ है जहाँ पर कि वो पुलिस वालों ने कुछ किया है और उस पर उन पे भी मुकदमा दिया है। सेम इसी तरह का इशू है। अब सर थिंग इज़ कि ये जो सीनियर्स हैं ना आपके, ये May 9 जब हुआ है ना, तो पंजाब पुलिस को बहुत फ्री हैंड मिला है। समझ रहे हैं आप? वो जो सारे मामले हुए ना, कार्रवाइयाँ, अंदर घुस जो, दरवाजे तोड़ दो, ये वो ना, उससे अब ये लोग जो है ना, लाहौर पुलिस की जो लीडरशिप है वो थोड़ा सा बैक ट्रैक कर रही है, अपनी पुलिस को सीधा कर रही है। इतने लोग इन लोगों ने निकाले हैं, और वो खुली कचहरी लगी होती है, वो मैंने देखी है, वो DIG के सामने जाके पेश होते हैं। वो कहता है यार तुम पे ये 8 केसेस हैं, जो आप बता रहे हैं कि ये FIA वाले पर इतने वो तनज़ली हो के तो उसको बर्खास्त किया हुआ है। तो कहते हैं मैं तुम्हें किस तरह बहाल कर दूँ? DIG ये कह रहा है, तो FIA वाले क्यों कर रहे हैं बहाल? मेरा ये सवाल है। आप डॉक्टर उस्मान अनवर वहाँ पर गए हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि भाईजान इनको अब निकालें,
इनको आप फारिग करें। ये जब तक आप नहीं करेंगे, एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। इसी तरीके से मरियम ने सर पैरा का जो नोटिस लिया है वो भी अप्रिशिएबल है। वो उसने कहा कि हर ऑफिसर की इंक्वायरी होगी और इन पे कैमरे लगेंगे। अब जहरी बात है कि उसमें से जो काली भेड़े हैं, जो करप्ट हैं, वो निकलेंगे ना। मैं इंतजार कर रहा था कि काली भेड़ का वर्ड नहीं इस्तेमाल अभी तक हुआ। कसम से मैं रोक के बैठा हुआ था जबान पे, कभी आप बात अपनी खत्म करेंगे मैं कहूँगा ये काली भेड़ हो, क्योंकि देखिए पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, सोशल मीडिया के ज़माने में तो चीज़ें चेंज हो गई, अखबार में, टीवी में ना चीज़ें एक स्पेसिफिक मतलब एक उसमें चलती थी, काली भेड़ें भी होती, काली भेड़, काली काली दाल में काला नहीं है, काली दाल खाई जा रही है, काली दाल हम खा रहे हैं, कुछ जमीन वो क्या था, एक बंदे ने जिस्म पे लगा रहे हैं। 1% गलत पुलिस वालों के, 1% 99% सही गलत पुलिस वालों की वजह से 1% भी बदनाम हुआ। ये मतलब अच्छा जी, अभी सारे के अंदर ये बदनामी तो चले हमारे इदारों की है ना, एक बदनामी जो है वो ग्लोबल लेवल की भी बदनामी चल रही थी ना, वो ईरान और अमेरिका की जंग के दरमियान। सराज ने बताया पाकिस्तान मुफ्त में फंस गया। हमने तो अपनी कोशिश की थी कि दोनों सुलह कर लें आपस में, अब वो बारगेन करते जाते हैं, वो कोई और करता है। इवेंचुअली जो हम डिस्कशन करते हैं, राणा साहब ने भी मल्टीपल टाइम्स बताई ये बात कि दोनों में से फातेह अब जो भी होगा, को बनना चाहता है, दोनों चाहते हैं कि हम ही फातेह हों। ईरान चाहता है कि वो भी अपने हार्ड लाइनर्स और जो कोई भी उसके मुल्क के लोग हैं उनको ये दिखा सके कि भाई हम जीत गए, दुनिया हमारे आगे नाक रगड़ गई। अमेरिका का भी ऑब्वियसली वो वैसे ही पागल है, कोई नॉर्मल अमेरिकन सदर हो तो वो मतलब वो भी चाहेगा कि हम जीत के निकलेंगे, और ये तो वैसे जंग में नहीं घुसेगा ना। हाँ, वो जंग में नहीं घुसेगा। ओबामा ने किया था ना। हाँ, तो वो जो है वो अब रास्ता आउट का कोई है नहीं सर। पहले पाकिस्तान की जो बात है ना सर, वो देखिए पाकिस्तान की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पाकिस्तान इज़ इन अ ग्रेट पोजीशन और कोई उस पर इतना मसला नहीं है। अली ने मार्को रूबियो की बात की सर, वो बात इस तरह है कि पाकिस्तान ने उनको कहा था कि देखें जो आप ये कर रहे हैं इस तरह तो नहीं फिर मामला आगे बढ़ेगा, अगर आप ये इसको रोकते हैं देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई बात आगे बढ़ सके। ये नहीं है वो गारंटी दी थी कि शहजादिया तू करा ला तो मैं तेनू गारंटी देना है। नहीं, वो तो यही कह रहा है ना, वो कह रहा है माँ वाली की बात सुने, हमने गारंटी दी, हमने नहीं दी हुई, लेकिन वो रूबियो कह रहे हैं कि आपने दी हुई है। ही हैज पुट इट, वो वर्ड सुन ले उसके, उन्होंने कहा बिकॉज़ पाकिस्तानीज हैड टोल्ड अस दैट दे कुड गेट अस अ डील। अच्छा, इधर दिस इज इसमें दो बातें हैं। राणा साहब मेरा सवाल ले लें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर नहीं, उसने पॉसिबिलिटी, इसमें मेरा आप दोनों सवाल ले लेना यार। मेरा सवाल ये है कि जो अगर ये बात है ना, इससे दो चीज़ें लगती हैं। एक तो ये शायद कि ट्रंप के गिर्द की जो एग्जैक्ट इमीडिएट टीम है वो शायद इतनी ज़्यादा खुश नहीं है कि ट्रंप पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इजराइल याफ्ता लॉबी है सारी की सारी, ये रूबियो शुबियो जो है ये, हाँ इजराइल याफ्ता, हाँ, तो ये ज़रा उस तरफ के हैं, तो वो ये उस वजह से इस तरह कर रहे हैं। एक तो ये हो सकता है, वन ऑब्वियसली उसके सारे के सारे ज़ायनिस्ट उसके हाँ। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि चूंकि अब उनको नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ मतलब उनको खास फतह भी नहीं हासिल होनी, तो वो जो नाकामी अपनी है उसका सेहरा भी वो चाहते हैं कि इसकी के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, इसका भी सेहरा उनके गले ना डले ना, बात पाकिस्तान में चला जाएगा। पाकिस्तान सही तरीके से बात ही नहीं हमारी करा सका ना, अगर उन्होंने सही बात कराई होती ना तो देखते क्या करते। सर वो नहीं, इमरान खान साहब बाहर आके क्या करेंगे। पहली बात तो ये है कि मेरा ये स्टांस है कि ये बातचीत कामयाब ही होनी है इवेंचुअली, तो वो कामयाबी नाकामयाबी वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। अब 5 पे आ गए ना, वो 11 पॉइंट से शुरू हुए थे, अब दोनों साइडें 5 पॉइंट्स पे आ गए, 14 शुरू हुए थे, पॉइंट तो अभी भी 10 है ना। नहीं, अब 5 पे आ गए, एक तरफ में 10 नहीं, एक ने कहा कि 5 ले लो हमारे, 5 इनके हैं, 5 इनके हैं, 10 हो गए। 10 में से एक भी दूसरे से नहीं रलता, तो 10 पॉइंट हो गए सर। वो होने 5 है ना, वो सारा ये इसीलिए मोहसिन नकवी साहब गए हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा लेवल करने के लिए चीज़ों को कि भाई जो रियलिटीज़ हैं वो हमें उस पर थोड़ा सा आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पर वो डिटेल्स में क्या जाना। बहरहाल अब उसका जो बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं ठीक कर सका उसको हमने ग्लोबल पीस प्रोसेस के अंदर काम पे आग लगा दिया। जब तक मामला मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हद तक थे ना, मैं बड़ा पुरुमीद था। कॉन्फिडेंस मोशन का बात कर गए हम, मोहसिन नकवी का हमने जिक्र ही नहीं किया, जिस बंदे ने सारा बंदोबस्त कराया था। वो जरदारी साहब को लेकर जा रहा था, फिर जरदारी साहब को लेकर उधर जा रहा था, बंदोबस्त करवाने वाला। इतना भी मतलब हमें नहीं करना चाहिए यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये ऐसे तो नहीं ना होती चीज़ें। क्या ऐसे नहीं होती यार? वो टोटली मतलब पॉलिटिशियंस फ्रंट पर थे, ऑब्वियस सी बात है, जो लाए थे उन्होंने निकालने का फैसला कर रही। मैं तो कह रहा हूँ यार, बार बार कह रहा हूँ, ये होता है कि 2018 के, सुन लो, 2000 इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन मैं बहुत तहरीक इंसाफ के दोस्तों के दरमियान बैठा था, उनमें से कुछ एमपी के कैंडिडेट थे, कुछ जीत रहे थे। पता है उस दिन आसमान पर उनके थे वो, तो मतलब मुझे वो टॉन्ट कर रहे थे, सिर्फ दोस्तों यारों में होता है। तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा देखो मेरी बात लिख लो, आज विनिंग डे पे तो मैं बता के जा रहा हूँ कि जो लेके आए हैं ना, जिस तरह लेके आए हैं वो वैसे निकालेंगे अभी, क्योंकि पाकिस्तान की, और इसमें पाकिस्तान के अंदर होता है ना, मैंने ये कहा पाकिस्तान का साइकिल है हिस्ट्री का ना, तो यार हीरो तो बनना है। अगर ये कोई कह देता कोई और, मैं नाम नहीं ले रहा, हामिद मीर कह देता तो देखो जरा, वो कहता है कि देखिए
golden तो words आपके हैं। नाम ले देते हैं, ये वैसे मैंने हिसाब लगाया। आमन मीर बेचारे गरीब का नाम ले मेरा लेते हैं, ये पता बात प्रॉब्लम ठीक है। क्या होता है, 2008 में ना, 2002 में हमें ये बताया गया था कि परवेज इलाही कोई बहुत बड़ी बला है, उसने जो है ना वो काफ लीग कैसे बना ली है। उससे पहले हमें बताया गया था मियां अजहर बहुत बड़ी बला है। मियां अजहर ने काफी 2008 में हमें बताया गया कि वो बहुत बड़ी बला है राना सनाउल्लाह, उसने देखो कैसे पूरी काफ लीग जो है वो तोड़ के 60 बंदे इधर वापस कर कर लिए। लिया। फिर हमें बताया गया कि जहांगीर तरीन बहुत बड़ी बला है, सब कुछ ले जहांगीर लिया तरीन। था। फिर हमें बताया गया 2018 में शुरू में कि जरदारी साहब बहुत बड़ी बला है, उन्होंने देखो बाप पार्टी बना दी है। 2018 के जनरल इलेक्शन हुए, फिर जहांगीर तरीन बहुत बड़ी बला बन गया। उसके बाद आपने मोहसिन नकवी का भी नाम लिया है। मैंने नहीं, राणा साहब ने कहा कि बहुत बड़े आदमी हैं। मैं तो निकम्मे के होने की बात कर रहा मेरा था। इससे इख्तलाफ ये है कि देखें इनमें से कोई बड़ी बला मैं क्रिकेट टीम की नाकामी के ऊपर कह रहा था ना। बला एक ही है। हाँ यार अली, बात यह है कि मतलब कौन किसको बुला के जा रहे हो यार, कितने कह रहे हो वो ऊपर की बुला है सबसे। बाजवा साहब को यार ये तो ना मैं ना अच्छा वापस आ पर्सनली मैं जाएं बाजवा साहब वो के बड़ा बात- खिलाफ हूँ। बात- आई थिंक ही इज द वर्स्ट थिंग टू एवर हैपन टू पाकिस्तान ना, ठीक है। बट ये ना ये बात जब बड़ी रियायत की थी भाई, नहीं वर्स्ट थिंग टू हैपन टू पाकिस्तान। लेकिन 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 आज का लेकिन हर बला बंदा ना जिसका करे। दिल करता है वो मुंह उठा के बाजवा साहब तो भाई आर्मी चीफ ही होते, मैं क्या बाजवा साहब को बुरा भला कहना शुरू हो जाता है। देखो, बाजवा साहब बात ये है कि बाजवा साहब, अब साइफर की बात शुरू से, बात ये है कि बाजवा साहब ने यार पहले तेहरान की बात हो रही थी, कहाँ चले गए पहले बाजवा साहब ने इमरान खान को यार वो निकलवाया, हमें तेहरान का फिर फिर उन्होंने हमजा सबको शहबाज- मरवाया, फिर हमजा शहबाज को निकलवाया। सबको निकलवाया। बाजवा साहब की यारी जिसने ने सब तो पैड़ी पे ही राना साहब। बात ये है कि हम बता रहे थे, आपने बताया कि मोहसिन नकवी साहब को भेज दिया। मैंने सवाल पूछा जहाँ से बात वहाँ चली गई। मैंने पूछा कि उनसे क्रिकेट टीम तो ठीक नहीं हो सकी, आज हम दूसरा टेस्ट हारने लगे हैं बांग्लादेश से जलील और ख्वार होके, ठीक है। एक आदमी सिंपल काम कर नहीं सकता, हार आप गए उसे भाई, ग्लोबल हारने लगे नहीं, वो हार गए अब नहीं, वो अभी क्या? हमारी बारी रहती है ना, अभी पूरी वो खत्म नहीं हुई, समझे खत्म हो वो गई। क्या कहते हैं वो तो खोल लेने दो ना, कार्रवाई हाँ, हो रही है। कार्रवाई तो मुकले 400 प्लस स्कोर। एनीवे, तो सर वो बात ये है कि अब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको बताने की, समझाने की, लेकिन वो अब अमेरिकन एक वो पोजीशन ले रहे हैं, जब तक वो सर नहीं आएंगे रियलिटी पे, वो आना नहीं चाहते, तो वो इस वजह से वो सारी फ्रिक्शन है। सो लेट्स सी, वो जब आ जाएंगे तो हल हो जाएगा। सरहान साहब वो रियलिटी पे नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि जाते जाते मुझे याद आ गया कि वो नई शुरली छुट्टी हुई है कि वो 18 साल की उम्र कम कर रहे हैं, 25 साल की उम्र करने लगे हैं वोट डालने के लिए। तो वो किसी ने कहा कि आप 40 की भी उम्र कर देंगे तो सारा मुल्क इमरान खान को वोट देगा, ठीक है। वो सारे बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मतलब ईरान की बात और ईरान के मसले और ये कुछ है, वो एक अपनी पार्टी ने जान छोड़ी, वो कह रहे हैं दूसरी पार्टी ने जान छोड़ी। वो यहाँ पे सारे कह रहे हैं कि 80% पाकिस्तान इमरान खान को जिताना चाहता है। टॉपिक है ना, बताएं फ़र्क पड़ेगा 25 का करने से? क्या इलेक्शन को एज? सर मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ों वाली बात है। इफ़ एनीथिंग वो 25 की जो एज है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस उसको नीचे आना चाहिए 18 की, क्योंकि जो अगर कोई डाइकॉटमी अगर है तो वो ये है कि आप 18 में वोट डाल सकते हैं राना साहब को इलेक्ट करने के लिए, लेकिन राना साहब को की उम्र 25 साल होनी चाहिए, आपका वोट डालने की उम्र 18 साल है, यानी 18 साल वाले अंदर आदमी 25 साल से ऊपर के लोगों को इलेक्ट करें, ये गलत है। हक होना चाहिए 18 को वाले को, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये इदारा इस मुल्क के अंदर तजर्बा कर रहा था ना, इदारे ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तजर्बे किए, और ये नहीं कि पहली गलती थी तजर्बे की। तालिबान वाला तजर्बा गले पड़ा हुआ था, दांतों से खोल रहे थे, मुल्क में लाशें गिरी हुई थी, धमाके हो रहे थे, तबाही फैली हुई थी। हमारे ऐसे लोग कह रहे थे कि आपने क्या तमाशा क्रिएट किया था जिसका आप भुगतान देके भुगत रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहते हैं होल्ड माई बेयर। अब पता नहीं यहाँ बियर तो होती नहीं, उन्होंने चाय का कप पकड़ाया, होल्ड माई कप, टी ऑफ कप, ठीक है। उन्होंने पकड़ाया, उन्होंने कहा देखें हमारा नया तमाशा, मिल्क शेक। हाँ, और हम उन्होंने कहा देखें हमारा नया तमाशा, हम नई क्या क्रिएट करते हैं चीज़, ऐसा कमाल चीज़ क्रिएट करेंगे ना। अब कर दिया, वो गले पड़ गई भी है। अब ये क्या अगली नस्ल क्या, उससे अगली नस्ल क्या, नाम नहीं लेते क्या नहीं ना, किस क्या क्रिएट किया, आपको पता है क्या क्रिएट किया है? नहीं नाम लें। खान साहब का पूरा कुंबा इकोसिस्टम, हाँ, कुंबा मतलब फैमिली, खानदान, वो भी बाजवा लाता तुसी कुंबा नहीं, कुंबा नहीं, चले इकोसिस्टम क्रिएट किया, इदारे ने किया। बाजवा साहब उसके मेजर स्पॉन्सर हैं, क्योंकि बाजवा साहब से पहले वो उतना स्पीड पे नहीं चल रहा था काम। बाजवा साहब बने हैं नवंबर में आर्मी चीफ, अगले मई में या मार्च अप्रैल में उन्होंने मियां साहब को सजा दिला दी। मैं कह रहा हूँ मियां साहब को 4 महीने में सजा दिला के वो फैल कराया। जनवरी में उन्होंने एंटी इमरान खान एक्टिविस्ट को और सोशल मीडिया के लोगों को उठाना शुरू कर दिया था। हाँ, तो बताएं, ठीक है ना, तो उन्होंने किया। अब मतलब ये अब इदारा ये मासूम बन जाए ना अगर इदारे वाले कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, 25 की उम्र कर लेते हैं, 28 की कर लेते हैं। इलेक्शंस को बड़े अच्छी तरह समझते हैं, आपको सूरज को चिराग दिखाने के नहीं ना दिखाएं, आप दिखाएं, कोई मसला नहीं, आप दिखाएं। लेकिन अब आप देख लें मेरा चिराग, अग्गा लगी हुई है। दिखाएं दिखाओ। मेरा चिराग ये कहता है कि ये जो 18 से 25 करने वाली बात है ना, बेसिकली यू आर डिलेइंग इमरान खान्स इलेक्टोरल डाउनफॉल। 18 साल वालों को वोट देने दें ताकि वो गलती करें। 18 से ऊपर वालों का मसला है। हाँ,
आप खान की मोहब्बत में गिरफ्तार तो हों, फिर देखें क्या काम चलता है। आज हम प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखा करें, प्लीज़ शेयर किया करें। हम नीचे कमेंट्स देखते हैं, आप हमारी बड़ी तारीफ़ करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन लगता है ऐसा नहीं है कि आप ना आगे बताया करें। जिस तरह ब्लॉग आप ही हैं, नहीं हो रहा। हाँ वही जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको बताएं उनको कि यार कैसे बताएं? उनको बताएं मगरिब ना के वक्त वो लोग अपने लोगों दोस्तों शेयर करें, अपने व्हाट्सएप सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। सर मगरिब या के हमें वक्त कोई वजीफा बता दें कि हमारा शो ज्यादा देखा जाने लगे। नहीं, मगरिब के मैंने वक्त बताया तो है, खान साहब की बालकोनी पे तारीफें करें। जाकर चीख चीख के अल्लाह का बताएं, नाम शोर करें अपने अपने मोहल्ले में। अच्छा, आप शेयर किया करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि हमारी जो है ना थोड़ी सी रीच इंक्रीज़ हो। हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और भी लोग देखा करें। जब ज़्यादा लोग देखेंगे, हम बहुत मशहूर हो जाएंगे ना, तो फिर हम और भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएट किया ये आपको ऐसे कहते रहते हैं, थैंक यू सो मच, आप देखते हैं, कमेंट करते हैं, यू नो वी अप्रिशिएट दैट। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ना करें आप, हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राना साहब को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।